राजा बलि ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, नाथ 2 पैरों में आपने मेरी सारी संपत्ति नाप ली, लेकिन अभी ये संपत्ति का मालिक तो शेष है, इसलिए उठाओ अपना तीसरा पैर और मेरे इस मस्तिष्क पर रख दो, जिससे कि मेरा अभिमान भी समाप्त हो जाए। और भगवान ने अपना तीसरा पैर उठाया है और राजा बलि के माथे पर रख दिया है। ध्यान देना, हम दान तो कर देते हैं, लेकिन दान करने के बाद भी अभिमान रहता है, अभिमान का दान नहीं कर पाते। और राजा बलि ने अपना अभिमान भी दान किया है। अभिमान भी दान किया है राजा बलि ने। और बलि जैसा दानी संसार में आज तक नहीं हुआ, क्योंकि राजा बलि ने केवल धन का दान नहीं किया। ध्यान देना, राजा बलि ने तो तन, मन और धन तीनों का ही दान किया। जैसे ही भगवान के उस सुंदर स्वरूप को देखा तो सबसे पहले भगवान को अपने मन का दान कर दिया। उसके बाद धन का दान तो किया ही किया, लेकिन जब 2 पैरों में भी वो संकल्प पूरा नहीं हुआ तो तीसरा पैर अपने माथे पर रखवा लिया। राजा बलि ने अपने तन का भी दान कर दिया। तन, मन और धन ये तीनों ही तो हैं संसार में, और इन तीनों का दान करने वाला कोई दानी हुआ तो वो केवल राजा बलि हुआ। और भगवान इतने प्रसन्न हुए, बलि से कहा, बलि कोई वरदान मांग लो। राजा बलि ने हंस करके कहा, भगवन आप अभी अभी मेरे दरवाजे पर हाथ फैला करके खड़े थे, आपको मैंने दिया है, मैं आपसे कैसे मांगू, और आप मुझे दे भी क्या सकते हो, क्योंकि जो मांगने वाला है वो दूसरे को क्या दे सकता है। भगवान आंखों में आंसू भर लाए, भक्त मांगने वाला कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मांगने वाला अपने आप को तो दे सकता है। राजा बलि ने भी वही मांगा, भगवन मेरे महल के 52 दरवाजे हैं और मैं आपसे वरदान मांगता हूं, मैं जब अपने घर के दरवाजे से निकलूं तो प्रत्येक दरवाजे पर आपका इसी रूप में मुझे दर्शन होता रहे। और 52 भगवान राजा बलि के उन 52 दरवाजों पर 52 अंगुल के स्वरूप में 52 स्वरूपों के द्वारा विराजमान हो गए हैं। इधर लक्ष्मी जी को जब यह बात मालूम चली तो लक्ष्मी जी श्रावण के महीने में आई हैं और आकर के राजा बलि के हाथ में राखी बांधी है। और राजा बलि ने जब कहा कि बहन मुझसे कोई वरदान मांग लो, तो लक्ष्मी जी ने एक ही चीज मांगी कि तुम्हारा जो चौकीदार है वो मुझे बहुत पसंद है, आप मुझे अपना चौकीदार दे दे। राजा बलि का तो धीरज टूट गया, आंखों में आंसू भर आया। बहन आखिर तुम हो कौन? तुम मुझसे मेरे प्राण मांगती तो मैं अपने प्राण दे देता, लेकिन आपने तो मेरा सर्वस्व लूट लिया। आपने मांगा भी तो क्या मांगा? मेरा सर्वस्व, मेरा चौकीदार। आप वास्तव में हो कौन, मुझे बताओ। देखा तो लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई हैं। अब तो बलि की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अब तक तो केवल भगवान नारायण भिखारी बनकर के आए थे, अब मां लक्ष्मी भी भिखारी बनकर के आई हैं।
और जब नारायण भगवान को दिया तो देते वक्त राजा बलि ने एक सुंदर बात कही, प्रभु आप मुझे छलने आए थे, लेकिन ध्यान रखना आप मुझे नहीं छल पाए, मैंने आपको छल लिया। सबसे पहले मेरे दरवाजे पर विष्णु आया, मैंने विष्णु को लक्ष्मी का दान किया, विष्णु मेरे दरवाजे का नौकर बना। उसके बाद लक्ष्मी विष्णु को मांगने आई तो मैंने लक्ष्मी को विष्णु का दान किया। हम केवल धन का दान कर सकते हैं मेरे भाई, तन का दान कर सकते हैं, मन का दान कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमारे बाप की खेती नहीं। लेकिन इस दानी ने भगवान का भी दान किया, लक्ष्मी का दान तो किया ही किया और भगवान का भी दान किया। इसलिए बलि जैसा दानी न तो संसार में हुआ और न आगे संसार में होगा। बोलिए बलि महाराज।